सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूँ सनशाइन कॉइन कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको सिक्के का बैग दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाए किस प्रकार का सिक्का है। दोस्तों, सिक्के का बैग देखकर आप अब समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार का सिक्का है। सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन होते हैं दोस्तों ये वाले, जिनके पीछे कुछ चित्र बना होता है। ये आपको मैं हर वीडियो में बता ही देता हूँ। रिसेंट की जितनी वीडियो हैं, पिछली 3-4 वीडियो में बता ही रहा हूँ आपको मैं। अगर उस पीछे अशोका लाइन के अलावा कुछ भी बना हुआ है तो सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन होता है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिक्के के फीचर्स के बारे में। और फीचर्स के बाद बात करने के बाद हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस सिक्के की जो वैल्यू है, वैसे 50 पैसे है सिक्के की वैल्यू, नॉर्मली 50 पैसे का ये सिक्का है। लेकिन अब की जो इसकी वैल्यू है दोस्तों, वो रुपए में है। तो आप खुद ही समझदार हैं कि आपको पता लग गया होगा कि हाँ, सिक्के की वैल्यू बढ़ी हुई है। अच्छा सिक्का है ये, कुछ अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है अगर आप इसको एग्जीबिशन या ऑक्शन में बेचने जाएं दोस्तों। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम देखेंगे, लेफ्ट पर भारत और पैसे लिखा गया है लेफ्ट साइड पे सिक्के के बिल्कुल सेंटर में, टॉप सेंटर में अशोका लॉयन है, 3 फेज लॉयन है, जिसमें कि 2 लॉयन जो होते हैं वो टुथलेस होते हैं, 1 टुथलेड होता है सेंटर वाला लॉयन। सिक्के के राइट पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया और पैसे लिखा गया है राइट साइड पर। सिक्के के बॉटम पर अगर आप देखें तो 50 यानी कि 50 पैसे लिखा गया है सिक्के की कीमत। मैं उसको थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखा दूं ताकि क्लियर हो जाए आपको बिल्कुल। तो 50 पैसे यहाँ इस सिक्के की वैल्यू है। बड़े अगर सिक्के के बैक की तरफ, तो सिक्के के बैक पर देखेंगे फसल बनी हुई है, लेफ्ट और राइट साइड पे फसल बनी हुई है। सेंटर का टेक्स्ट जो है वह लिखा है अधिक अन्न। हिंदी में बोले तो ग्रो मोर फूड दोस्तों, अधिक अन्न उगाओ। इसी को हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो ग्रो मोर फूड, और इंग्लिश में भी स्टेटेड है नीचे। और बिल्कुल सबसे नीचे साल है 1973, और उसको वहीं उसी के नीचे होता है मिंट मार्क। तो यही था दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट और बैक पर। इस सिक्के की पहचान आराम से हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा जूम फोकस करके दिखा दूं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल जो ग्रो मोर फूड का ये सिक्का है 1973, 1973 का ये सिक्का है दोस्तों। 1973 का ये सिक्का है। और फ्रंट बैक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया। बैक स्ट्रक्चर काफी देखने में अच्छे है। सिक्का थोड़ा पुराना है, इस पे इसलिए स्क्रैचेस है। 1973 का सिक्का है दोस्तों, ऑब्वियसली स्क्रैचेस तो होंगे ही। तो यही था इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं सिक्के के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, फीचर्स में सबसे पहले हमको बताया कि सिक्का कौन सा सिक्का है। तो इशूअर इस सिक्के का है इंडिया, इंडियन करेंसी है, ये भारतीय करेंसी है दोस्तों ये। तो इंडिया इस सिक्के का इशूअर है। जो पीरियड है इन सिक्कों का वो है 1950 रिपब्लिक से लेकर करंट डेट तक, जो भी करंट डेट चल रही है वो तब तक। टाइप जो है इन सिक्कों की वो है सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन। मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी वीडियो में, जो सिक्के पीछे कोई चित्रकारी बनी होती है, चित्र बना होता है, तो वो सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन होता है। अगर साल के बारे में बात करें दोस्तों, तो साल जब का ये सिक्का है वो है 1973, 1973 का ये सिक्का है दोस्तों। और वैल्यू आपको बता ही चुका हूँ, 50 पैसे, 50 पैसे, 0.50 INR बोल सकते हैं उनको, यानी कि 0.50 INR। INR का मतलब होता है दोस्तों इंडियन नेशनल रुपीस। हमारे भारत की करेंसी को दर्शाया जाता है INR का यूज करके। चाहे 5 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 50 पैसे हो, चाहे 10 पैसे हो, कुछ भी हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, तो उन सबको दर्शाया जाता है INR का यूज करके। और जो करेंसी है दोस्तों वो है रुपी, डेसिमलाइज्ड है 1957 से लेकर करंट डेट तक। जो कॉम्पोजिशन है सिक्के का वो है कॉपर निकल। दोस्तों, अगर आपको कॉम्पोजिशन का मतलब नहीं पता तो आपको कॉम्पोजिशन का मतलब बता दूं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार की चीज का इस्तेमाल करा गया है सिक्के को बनाने में, सिक्के को मिंट करने में। तो 2 प्रकार की चीजों को यूज करा गया है सिक्के को बनाने में, कॉपर और निकल। इनकी कुछ कुछ मात्रा को यूज करा गया है सिक्के को बनाने में। जो वजन है दोस्तों इस सिक्के का वो है 5 ग्राम, 5 ग्राम इस सिक्के का वजन है दोस्तों। देख ही सकते हैं आप, छोटा सा सिक्का है ये, वजन भी कम है इस सिक्के का। जो डायमीटर है सिक्के का, कितना बड़ा है सिक्का है, तो 24 mm, 24 mm का ये सिक्का है। 24 मिलीमीटर कहते हैं इसे। थिकनेस के बारे में अगर बात करें तो 1.6 mm दोस्तों इस सिक्के की थिकनेस है। इतना मोटा सिक्का है, 1.6 mm। शेप के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो शेप है सिक्के के राउंड, सर्कुलर सिक्का है ये, गोल सिक्का है ये। वहीं अगर टेक्निक के बारे में बात करें तो किस प्रकार के टेक्निक का यूज करा गया है सिक्के को बनाने में,
तो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक का यूज करा गया है सिक्के को बनाने में भी और मिंट करने में। ओरिएंटेशन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओरिएंटेशन जो सिक्के की है वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेटल अलाइनमेंट के साथ आती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेटल अलाइनमेंट नहीं, मेडल अलाइनमेंट, MEDAL, मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है। वहीं बड़े अगर मिंट्स की तरफ, दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया और फीचर्स के बारे में आपको बता दिया। अब आप बढ़ेंगे इस सिक्के के मिंट्स की तरफ, किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, 1973 का एक ग्रो मोर फूड, अधिक अन्न उगाओ का सिक्का दो प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे और कोलकाता। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सिक्के की वैल्यू अब रुपीज में है। ये सिक्के की वैल्यू जो है अब रुपीज में है दोस्तों। अभी सिक्के की वैल्यू पैसे में नहीं है, पैसे तो खाली इसका नाम है कि है 50 पैसे का सिक्का है, बट जो वैल्यू है वो रुपीज में है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे मिंट में दोस्तों। फाइन कंडीशन में अगर हम बात करें बॉम्बे मिंट से मिंट हुए सिक्के की, तो फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है 10 रुपये दोस्तों। वैल्यू शुरुआत ही 10 रुपये से हो रही है दोस्तों, देख लीजिए। बड़े अगर वेरी फाइन कंडीशन में, बॉम्बे मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में अगर बात करें, तो जो इस सिक्के की वैल्यू है वो है 20 रुपये दोस्तों, 20 रुपीज। बड़े अगर एक्सट्रीमली फाइन की तरफ दोस्तों, तो एक्सट्रीमली फाइन में जो सिक्के की कीमत है वो है 30 रुपये, 30 रुपीज। वहीं अगर बॉम्बे मिंट में यूएनसी के अंदर बात करें दोस्तों हमें सिक्के की, तो वो है 50 रुपये। देखिए दोस्तों, 50 पैसे से सिक्के की वैल्यू 50 रुपये हो जाती है बॉम्बे मिंट के यूएनसी में करंट वैल्यू, और रेयरिटी है सिक्के की कॉमन बॉम्बे मिंट में। बड़े अगर दूसरे मिंट यानी कि कोलकाता मिंट की तरफ दोस्तों, तो कोलकाता मिंट में अगर हम सिक्के के बारे में बात करें, तो कोलकाता मिंट में फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये, 10 रुपीज। आपको थोड़ा फोकस करके दिखा दूं दोस्तों ताकि सिक्का क्लियर हो जाए आपको। जो सिक्के की कीमत है वो है 10 रुपये वेरी फाइन में, फाइन कंडीशन में, माफ कीजिएगा। वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 20 रुपये, 20 रुपीज। वहीं अगर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन के अंदर बात करें हमें सिक्के की, तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की वैल्यू है 30 रुपये, 30 रुपीज। वही यूएनसी में अगर हम बात करें सिक्के की, तो यूएनसी में दोस्तों जो सिक्के की कीमत है वो है 50 रुपये, 50 रुपीज। और रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी कोलकाता मिंट के लिए भी दोस्तों। दोस्तों यही था इस सिक्के के बारे में, इसके फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके मिंट्स के बारे में, और किस किस प्रकार के क्या क्या इस सिक्के के फीचर्स हैं, और किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है, क्या क्या इस सिक्के की वैल्यू है मिंट्स में। और देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों, पैसे की वैल्यू अब रुपये में हो चुकी है। इस 50 पैसे की जो वैल्यू है अब वो रुपीज में आती है दोस्तों। तो देख ही सकते हैं आप, इसलिए कॉइन कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप कॉइन कलेक्ट कीजिए, सिक्कों को बचा के रखिए फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में वैल्यू हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है दोस्तों। सिक्के हैं, ये इंडियन करेंसी है दोस्तों। ये था सिक्के के बारे में। अगर आपको बता रहा आपको अपने रेयर सिक्के खरीदने या बेचने हैं, तो दोस्तों आप, मैं आपको बताऊं कि ट्रस्टेड एग्जीबिशन या फिर ऑक्शन में जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें। ये वही एकमात्र ट्रस्टेड जरिया है जहाँ पर अपने सिक्के बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। अभी कुछ समय पहले जिस प्रकार से रंग फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था ITO में, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहां पर लोगों ने अपने सिक्के बेचे भी खरीदे भी। किसी कारण से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया वहां जाकर, तो वहाँ आप अपने सिक्के खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप हमेशा ट्रस्टेड जगह पर ही जाइए, ट्रस्टेड ऑक्सिबिशन या एक ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन, वहीं जाकर अपने सिक्के बेचें या खरीदें। वहीं एक मात्र ट्रस्टेड जरिया। और दोस्तों फ्रॉड से आपको बच के रहना है। कई प्रकार के व्यक्ति आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपको सिक्के बेचना चाहते हैं, आपसे सिक्के खरीदना चाहते हैं, आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी दोस्तों। उनसे बच कर रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉडस्टर्स होते हैं आजकल। आजकल ये दोस्तों मशीन लर्निंग का ज़माना है। कैसे, अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर या गूगल पर, तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सोशल मीडिया पेजेस पर आने लग जाती हैं। तो आपने वहाँ कुछ क्लिक कर दिया अनट्रस्टेड सोर्स पे, कुछ पेमेंट कर दी, तो उसको समझिए हो गया स्कैम आपके साथ। तो इस चीज़ से जो है आपको ज़रूर बचकर रहना है दोस्तों। जो भी सिक्कों के बारे में मैंने आपको अभी तक वीडियो बनाई है, जो भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो वो करंट जो भी वैल्यू होगी 2024 के अकॉर्डिंग, वही वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जितनी भी वैल्यूज होंगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें मैं काफ़ी अलग प्रकार के सिक्के भी दिखाने वाला हूँ। मैं कुछ स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन भी दिखाऊंगा आगे जाकर। मैंने अभी तक जितने अभी वीडियोस में दिखाया है वो सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन काफ़ी ज़्यादा दिखाए हैं, क्योंकि ये सिक्के जो हैं लाभदायी होते हैं, वैल्यू देने वाले होते हैं, मतलब अच्छी खासी वैल्यू देते हैं ये सिक्के। बट आने वाली जो वीडियोस है इनमें मैं स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन के बारे में बताऊंगा, कुछ नोट्स के बारे में बताऊंगा, जो हमारे नोट्स होते हैं भारत के। स्टार नोट क्या होता है दोस्तों, मैं सब बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियोस में, बस आप बने रहिए। तो ये तो था इस सिक्के के बारे में जानकारी, और जो आपको जानकारी देनी थी मैंने वो जानकारी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।